अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुका आज़मी और आप हमेशा की तरह जी मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर। जब आप डॉक्टर बोलती है मैं डर जाता हूँ कि अब आप सर डॉक्टर आप की बात कर देंगी। नहीं 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 सर, डॉक्टर तो आप हैं ऐसा हमने सुना है कहीं से, ऐसी अफवाह फैली थी यहाँ पे कि आप सुनी डॉक्टर सुनाई हैं। बातों पे विश्वास कर रही है आप। वही ना, हमने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, अभिषेक जी जो है वो शरीफ आदमी लगते हैं, हमें डॉक्टर डॉक्टर तो नहीं लगते। लेकिन ये कि सर आज हम बात करेंगे आपसे महाकुंभ मेला की। आप जानते हैं कि वो हमारे इलाके यानी कि प्रयागराज में हो रहा है इस बार, और जो पहले इलाहाबाद कहलाता था। क्या कहेंगे आप? बहुत लोग आ रहे हैं, तो बताया जा रहा है 40 to 45 करोड़ लोग आएंगे। और एक इसको किस तरह से देखा जा रहा है भारत में इस फेस्टिवल को? देखिए, नॉर्मली मैं तो बड़ा सेक्लूडेड रहता हूँ, ज़्यादा फेस्टिवल मना नहीं पाता। मेरी इच्छा बहुत होती है, बट चूंकि अकेले रहता हूँ तो हो नहीं पाता मुझसे। लेकिन मैं आपसे बताऊँ, मैं स्वयं भी इसमें जाना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हालांकि मेरे दोस्त के साथ बातचीत हुई थी कि हम लोग जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उसने अपना प्रोग्राम कल कैंसिल कर दिया, वो कनाडा वापस चला गया। तो अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब मैं सोचा हूँ जाऊं ना जाऊं, लेकिन इच्छा मेरी बड़ी है क्योंकि ये 144 ईयर्स में एक बार आता है। तो मतलब 144 साल आप समझती हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा लंबा पीरियड हो जाता है। तो अगर मैं उसमें जाके डिप ले आऊं, और हमारे तो घर के बगल में है बनारस में, तो आप समझ सकती हैं उसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है। और ये तो मोर देन रिलीजियस, ये एक दिखाता है कि भारतीय कल्चर कितना उन्नत कल्चर था। कि आज से हजारों साल पहले वो इस कुंभ की जो स्नान की व्यवस्था है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं आयोजित किया जाता है, ये भारत के 3-4 अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाता है, जैसे नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया। तो अलग अलग नाम होते हैं। अब आपको पता ही है कि बेसिकली 4 तरीके के कुंभ होते हैं। जो 3 मेन कुंभ होते हैं वो अर्ध महाकुंभ, महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ हर 6 साल पे, महाकुंभ 12 साल पे, और सॉरी अर्ध कुंभ 6 साल पे, कुंभ 12 साल पे, और महाकुंभ 144 साल पे लगता है। उसके अलावा हर साल कल्पवास होता है। कल्पवास में मेरी जैसे अभी स्टीव जॉब्स साहब की जो वाइफ है वो आई है, और आज मैं देख रहा था स्टीव जॉब्स साहब का 1972 में उन्होंने एक लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आई वांट टू गो टू कुंभ। उस समय का कुंभ वो आना चाहते थे, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। और देखिए, ये उनकी वाइफ आई हैं अपने हस्बैंड की विश को पूरा करने, क्योंकि वो हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नीम करोली बाबा का उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर था। हिंदुइज्म मतलब देवी देवता, और ये नहीं, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी। जो इस भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है। जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ है, उनके प्रश्नों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाते। तो उस दृष्टि से महाकुंभ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये दुनिया को एक संदेश देता है भारत की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का, कि 40 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ लोगों को आप 1.5 महीना में मैनेज करेंगे। उनके लिए ट्रेन चाहिए, उनके लिए जो प्रयागराज का शहर है, जो नगर है, उसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। और अगर एट अ टाइम मान लीजिए, क्योंकि ये 30-40 दिन चलना है, तो यानी कि हर डे 1 करोड़ लोग अगर डिप ले रहे हैं, 60-70 लाख लोग अगर हर दिन डिप ले रहे हैं, वो वहां उस शहर में रुक रहे हैं, और एक टेम्पररी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है, नगर जो है वो बसाया गया है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। नॉर्मली 75 जिले हैं भारत उत्तर प्रदेश के। तो वो सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कितनी बड़ी चैलेंज होगी, कि इतने लोगों की सुरक्षा, इतने लोगों का जो है हेल्थ का वो ख्याल रखना, लॉजिस्टिक्स, कोई चोरी ना हो जाए, और भी किसी तरीके की बीमारी ना हो, आग ना लगे। मतलब इस जितना बड़ा ये मेला है, जितना बड़ा ये त्योहार है, भारत की जो परंपरा है, हजारों वर्ष की परंपरा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध से भी समय पुराना का है। तो इवन मतलब मैं कहीं सुन रहा था, किसी ने कहा था कि गौतम बुद्ध ने जब अपना वो जब सरमन दे रहे थे, बुद्ध जी, भगवान बुद्ध, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना उनका मन खराब होता है कि वो अगर कुंभ में भी जाके नहा ले तो उनका मन जो है वो पवित्र नहीं हो सकता। सोचिए, भगवान बुद्ध भी निर्वाण पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद भी कुंभ की महत्ता को बता रहे थे।
इसलिए मैं ये एक बहुत जाइजेंटिक एक्सरसाइज है, दिस गिव्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि भारत इज नॉट एन डिसऑर्डरली प्लेस, कि भारत में ऑर्डर में लोग स्वयं से कैसे ऑर्डर रखते हैं, इतनी बड़ी डिसिप्लिन उनकी कि एक चीज इधर से उधर नहीं होती है। एक अगर स्टैम्पेड और ये हो जाए, ये छोटे मोटे दुर्घटनाएं अनफॉर्चुनेटली हो सकती हैं, लेकिन 44 करोड़ 40 करोड़ 30-32 करोड़ लोग आ रहे हैं और लार्जली वो एकदम स्मूथली चला जा रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उसमें सिर्फ इसमें भारत के लोग नहीं आए हैं, दुनिया भर से लोग आए हैं। भाई देखिए, मैं कहता हूं स्टीव जॉब्स से बड़ा इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर तो पिछले 400-500 साल से दुनिया ने नहीं देखा, ठीक है ना। वेस्ट की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि पर्सनल कंप्यूटर का पर्सनलाइजेशन कर देना, यानी हमारे आपके जेब में कंप्यूटर को पहुंचा देना, हमारे आपके ड्राइंग रूम्स में कंप्यूटर को पहुंचा देना, और फिर एप्पल जैसा प्रोडक्ट बना देना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की हेजेमनी को तोड़ करके आज दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है एप्पल, ठीक है ना। एप्पल मतलब स्टेटस, हर कोई एप्पल लेता है, आप भी एप्पल लेके अगर आप चलेंगी ट्रेन में ना, सामने वाला अगर ओप्पो लिया हुआ है, जो नॉर्मली मैं लेके चलता हूं, तो आप उसको बड़ी हेट दृष्टि से देखती हैं। ओप्पो नहीं, मैं ऐसा नहीं देखती सर, प्लीज, मैं ऐसा कभी नहीं देखती। मैं किसी को उसके मोबाइल या उसके लैपटॉप या उसकी गाड़ी की वजह से रिस्पेक्ट नहीं देती। इंसान को इंसान की अपनी कई लोग बातों ऐसा की। देते हैं, खैर, आप आपकी तो, आपके मौत पास हो तो गई। खैर एप्पल है सर, आप क्या बात कर रहे हो ओप्पो की? आप तो खुद जो है, मैं रोज सुनती हूँ आप रोते हैं आप मोबाइल लेने के बाद, लेकिन आपने ले लिया है। तो सर नहीं, मैं बाकियों की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मेरी तरफ गारंटी है कि मैं किसी को उसके मोबाइल की वजह से रिस्पेक्ट नहीं देती। ना, ये बात मुझे पता है, आपका व्यवहार मैं तो आपको बहुत दिनों से जानता हूं, तो ये तो मेरे लिए कोई, इट्स नॉट अ न्यूज फॉर मी, बिकॉज आई नो यू हैव अ वेरी काइंड हार्ट, सॉफ्ट हार्ट, और आप जो है यू स्पीक स्ट्रेट, आप एकदम सीधा बोल देती हैं, मगर आपका दिल साफ है। तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक विद यू। जो लोग जो जैसे हैं वैसे ही मुंह पे बोल देते हैं ना, वो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। तो उनकी बातें आपको बुरी लग सकती है, बट ये आप कह सकते हैं कि वो मलाइन नहीं है, दैट्स योर क्वालिटी। इसीलिए आपका जो आप बोलती है वो दिल से लोगों से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपका आडंबर नहीं है, वो आपका अंतर और बाहर एक है, आपकी फीलिंग्स और आपका मैनिफेस्टेशन एक है, दैट मेक्स यू यूनिक। तो हो सकता है क्योंकि आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, आप उतना पॉलिश नहीं है, तो लोग नाराज हो जाए, बट मैं जानता हूं कि आपका दिल बहुत अच्छा है। खैर एनीवेज, तो कुंभ पे वापस आते हैं। तो इट्स आप यही समझ लीजिए कि स्टीव जॉब्स की वाइफ आई है, स्टीव जॉब्स की वाइफ अपने हस्बैंड के विश को पूरा करने, और इसमें डिप ले रही हैं। और मैं वही सोच रहा था कि नीम करोली बाबा अगर चाहते हैं तो कहते कि कन्वर्ट हो जाओ, और क्रिश्चियनिटी बुरी है, और ये ऐसा नहीं किया उन्होंने, किसी की बुराई नहीं की, और उसके बाद किसी को बिना ये कहे कि तुम गलत हो, स्वेच्छा से लोग आए। भारत दुनिया की स्पिरिचुअलिटी है, भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया को शांति प्रोवाइड करता है, रियली शांति। आप वो पत्र पढ़िएगा जो स्टीव जॉब्स ने लिखा है 1972 में, इट हैज गॉन वायरल। अंत में वो लिखते हैं शांति स्टीव जॉब्स। तो इकोनॉमिकली आप देख लें इसके कितने फायदे हैं कुंभ के, मतलब आप सोचिए। जी जी, नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी कि अभी मौसम भी बहुत ठंडा है और डेफिनेटली पानी भी बहुत ठंडा होगा। सुनने में आया कि एक कोई थे, उनकी डेथ भी हो गई है, तो लोग फिर भी आ रहे हैं, तो कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग आते हैं। और इतनी इतनी, क्योंकि इस वक्त मौसम काफी ठंडा है हर जगह ही। कुंभ में डेथ नहीं होती, कुंभ में निर्वाण होता है। कुंभ तो लोग जाते ही इसलिए हैं कि हम पृथ्वी पर ना आए। तो अगर मैं मान लीजिए कुंभ जाऊं और मेरी वहां डेथ हो जाए, ये मेरा विश होगा कि अब मैं इस जीवन चक्र से, क्योंकि हमारी जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी में ये है कि जो एनर्जी है, जो सोल है, ये बॉडी चेंज करती रहती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस बार अगर ह्यूमन बॉडी में आ गए तो अब अगली बार मेरा सोल जो है वो किसी ह्यूमन बॉडी में आएगा, वो किसी जानवर की बॉडी में भी जा सकता है, कि सब इस इकोलॉजी का पार्ट है। तो कुंभ में मृत्यु नहीं होती, कुंभ में मोक्ष होता है। ये तो हमारे यहाँ भी सर, जो हज उम्रे के लिए लोग जाते हैं, तो यहाँ से भी यही सोच के जाते हैं, या बहुत से लोग, हर कोई नहीं, वो चाहते हैं कि वो वापस ना आए और वहीं पर रहे। ऐसी सोच, ऐसी बात सुनी है मैंने। नहीं, हमारे यहाँ कुंभ में ये लोग नहीं कहते जाते कि हम वहीं लटक जाए, लेकिन ये कि अगर मृत्यु होती है अनफॉर्चुनेट रीजन से, तो वो मोक्ष है, वो मृत्यु नहीं है। जैसे बनारस में लोग आते हैं अपना देह त्याग करने, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, तो वो आते हैं बनारस शहर में, जहां से मैं रहने वाला हूं,
वहां अपने देह का त्याग करना, क्योंकि माना जाता है कि यदि आप मणिकर्णिका घाट पे आपका बॉडी क्रिमेट किया गया, आपको वहां पे शमशान में जलाया गया, तो आप फिर मृत्यु लोक पे नहीं आते, यानी आप वापस नहीं आते हो, एंड देन यू सिंपली योर सोल गेट निर्वाणा, यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ। तो वो एक तमन्ना रहती है। तो प्रयागराज मोक्ष की धरती है, और ये कुंभ जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाला है, मृत्यु तो किसी को होती ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर बहुत लोगों के जो है वो बिजनेसेस भी जो है उसमें चमक जाएंगे। इस तरह के फेस्टिवल में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी रकम बताई जा रही है जो कि वहां पर जो है वो इन्वेस्ट की जाएगी और वहां पे बिजनेस जो है वो कई लोग करेंगे। अब उसमें ये एक तरफ, खैर मैं उस चक्रों में नहीं पड़ती, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स को परमिशन नहीं है कि वो वहां पे कुछ स्टॉल लगाएं या कुछ करें। लेकिन चले वो अगर ना भी लगाएं, लेकिन जो लोग लगाएंगे उनको कहा जा रहा है कि काफी बड़ा, बल्कि कई 100 बिलियन का जो है वो बिजनेस बताया जा रहा था। ये कहां तक सही है? जी, 2 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो एस्टिमेटेड इनकम होगी, रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ स्टेट को जो मिलेगा, ठीक है ना। 2 लाख करोड़ रुपए, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अब आप कहीं जाएंगे तो खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उसके लिए आप पे करेंगे। सो दिस ऑल क्रिएट्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ना। तो देखिए, मुसलमानों को क्या वहां पे जगह नहीं मिली है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कुछ मुस्लिम, क्योंकि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो वहां पे प्रयागराज में तो मुसलमान भी रहते हैं ना, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, वो मुसलमान जिनकी उनमें आस्था नहीं है, तो वो अगर कह रहे कि हम नहीं जाना चाहते हैं या हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बिजनेस के पर्पज से कहेंगे, तो ये तो देखिए मक्का है, वहां पे आप हिंदू होके तो नहीं जा सकते। मैं था, जब मैं अलक्सा मस्जिद में जाना चाहता था, मुझे पूछा गया आप कौन हो, आपकी रिलीजन क्या है, मुसलमान? मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने तुरंत मुझे लाइन से बाहर निकाल दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ थिंग। बट मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ में, मैंने कभी नहीं सुना कि जो है इलाहाबाद में, भाई प्रयागराज में एक बहुत सब्सटेंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, लोग क्या जाएंगे तो मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे ना, खरीदेंगे वो। लेकिन भारत के मुसलमान को भी ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदुओं का नहीं है, ये भारत का है, ये मेरा है, हमारी कल्चर है ये। अब ये हिंदू है, भारत में कोई मुसलमान रह के कहे अरे ये उनका है, हमारा नहीं, आपका क्या है फिर? तो पॉइंट ये है कि आपकी भाषा आपकी है, आपके कल्चर, इसका तो कोई ऐसा भगवान से भी, ये तो एक अलाइनमेंट ऑफ द प्लैनेट्स हैं, और उस प्लैनेट के दिन आपको होली डिप लेना है, इसका तो कोई आपको ऐसा कोई भगवान से कोई जो है कि अब किसी के सामने हाथ झुकाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक होली डिप ले रहे हो, ये दिन जो है वो एक इट सिग्निफाइज मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, ऐसा कुछ उसमें वो नहीं है। लेकिन अगर नहीं जाना चाहते तो ना जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी मुसलमान के ऊपर कोई बैन है, कोई बैन नहीं है। जो भी आए, वहां पे बहुत सारे श्रद्धालुगण जाएंगे, वो मुसलमानों की दुकानों से खरीदेंगे। भारत में हिंदू मुसलमान नहीं होता, कुछ लोग करते हैं न्यूज को बनाने के लिए। भारत का हर नागरिक भारतीय है, वो महाकुंभ हर भारतीय का है। उनका नहीं होगा जो कह दे कि भाई हम महाकुंभ में नहीं जाते, हम इसको मानते ही नहीं, उनकी बात अलग है। वरना भारत का महाकुंभ हर भारतीय का है। स्टीव जॉब्स की पत्नी का नाम क्या, स्टीव जॉब्स से पूछा गया कि आप हिंदू बन रहे हो, आपने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है, वो आई, उन्होंने कहा मेरी श्रद्धा है, मैं एक भारतीय नाम रखना चाहती हूँ। उन्होंने अपना नाम कमला रखा, पामेला जी ने, और वो जाके डिप ली, और उसके बाद कल या परसों वो चली जाएंगी। तो ये कोई जरूरी थोड़े कि उनसे ये पूछा जाए कि आप क्रिश्चियन हो कि नहीं हो, ऐसे नहीं होता। तो ये मीडिया की न्यूज़ेज हैं, लोग वहां जाएंगे, बहुत से हमारे जो मुस्लिम भाई बंधु हैं उनके साथ वो किया जाएगा। और मैं, देखिए, मुझे ना इस टर्म से बड़ी कोफ्त होती है, मुस्लिम होना आपका पर्सनल मैटर है, मेरे लिए वो भारतीय है, बस बात खत्म। वो प्रयागराजी है, वो इलाहाबादी है, बात खत्म। मैं ये नहीं पूछता कि भैया तुम मुसलमान हो तो जरा पानी दे दो, तुम अगर मुसलमान हो तो तुम्हारे यहाँ बैठ के खा ले, मैं नहीं देखता इसको। वो भारत का नागरिक है, अनलेस अनटिल कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वो कहे कि भैया हम सिर्फ इनको ही खाना खिलाएंगे, ऐसा तो नहीं है। सर तो वैसे सर अगर बाहर से बैठ के देखा जाए, जैसे तो हमें ये दिखता है कि हिंदुइज्म में बहुत कलरफुल किस्म के फेस्टिवल्स हैं और काफी सारे हैं। मतलब कोई अक्टूबर या नवंबर से फेस्टिवल्स स्टार्ट होते हैं और फिर आपको पता है अभी वो होली तक बहुत कलरफुल फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अब पहले के मुकाबले में लोगों ने कम कर दिया है या अभी भी उसी तरह से सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? अब तो रिवाइवल हो रहा है, पहले तो खत्म कर दिया था। साधु महात्माओं को ये बता दिया था कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, ये सब फीलिंग्स करा दी थी।
धीरे 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 इट इज कमिंग बैक। तो जैसे मेरे मन में बहुत ज्यादा वो था, गुस्सा होता था, मैं अच्छे नहीं मानता था जब मैं 20-21-22 साल का था, मैं इन चीजों को बहुत घटिया मानता था। मेरी माता जी से कई बार इस बात पे वो होती थी, वो कहती थी कि ये कर लो वो कर लो, मैं नहीं करता था। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये ईश्वर की आस्था। अब ये किस चीज का सेलिब्रेशन हो रहा है? ये सेलिब्रेशन हो रहा है मूवमेंट ऑफ सन एंड प्लैनेट का। आप इसको चाहें कि नहीं भगवान है, हम इसको जैसे सर हमारे यहाँ तो सर जैसे होली का लास्ट आई थिंक 2 साल पहले इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने होली खेली थी और बड़ा वो उसका शोर भी मच गया था कि है ये क्या हो रहा है। लेकिन ये कि वो खेली थी और जहां तक मुझे पता है वो सर्दी होली जैसे ना उसके बाद कलर्स आ जाते हैं, स्प्रिंग आ जाता है। मेरी मदर जो बताती थी कि उसमें फिर होली खेली जाती है। तो वो इस तरह से भी फेस्टिवल्स को तो मेरे ख्याल है मनाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जैसे ईद वगैरह पे लोगों में अब वो पहले वाली बात नहीं रही, बहुत ज्यादा कोई सेलिब्रेशन नहीं होती। अच्छा ठीक है ईद है, ठीक है, सोए रहते हैं लोग पूरा दिन घर में। लेकिन क्या आपके ख्याल से जो इंडिया में जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या वो भी एक छुट्टी के दिन के तौर पे लिया जाता है कि चलो आज ऑफ हो गया, आज हॉलीडे मिल गई है? मैं एक सनातनी के तौर पे बताऊं आपको, मेरी आस्था है, मैं सबको अपना मानता हूं। मैं तो ईद को भी अपना मानता हूं। ईद सेलिब्रेट करना मेरे लिए बहुत खुशी का मन है। ये तो जो आप मेरे कल्चर पे आघात करते हो, तब मैं रिएक्शनरी मोड में आके बोलता हूं कि भैया ये तो ठीक नहीं है कि मैं ईद तो सेलिब्रेट करूं, आप होली को गाली दो। ये तरीका ठीक नहीं है। वरना मैं तो ईद में कितनी बार, मेरे घर में मेरे दोस्त है मुस्लिम है, वो आया है, वो आपको टेस्टिफाई कर देगा। उसने नमाज पढ़ी है, मैंने उसका रोजा खुलवाया है, मैंने मुसलमान बच्चों को अपने घर में बुला के रोजा खुलवाया, क्योंकि भारतीय यही मुझे बनाता है, सनातनी यही मुझे बनाता है। तो पॉइंट यह है कि मैं हिंदू मुसलमान में विश्वास बहुत ज्यादा नहीं करता। मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि भारत की परंपरा, भारत की पहचान, भारत के त्योहार रहने चाहिए और सतत रहने चाहिए, और यह हर भारतीय का है। अब यहां पे रहने वाले भारतीयों को, जो मुसलमान, उनको दो चीजों से तो भैया जान छुड़ानी होगी। एक सो कॉल्ड गंगा जमुना तहजीब, ये बोगस तहजीब है। ये टू नेशन थ्योरी का उर्दू वर्जन है। जो कहते थे अगर आपने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया तो गंगा जमुना तहजीब को रिजेक्ट कीजिए। हमारी और आपकी तहजीब या हमारी और आपकी सभ्यता एक है और एक रहेगी। सभ्यता का मतलब होता है कि हमने जिस तरीके से जीवन को देखा और हमने उस फिलॉसफी के जरिए जीवन को माना। हमारे यहाँ के जो हीरोज थे, अब तो आप क्या भी कह रहे हैं ना, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया कि गजनबी और ये सब तो लुटेरे थे। तो अब तो बात खत्म हो गई। आज जो गजनबी को सर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई इंसान अपने आप को कहीं पे भी करेक्ट करने की कोशिश करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके हम कहें कि जी पहले तो आप ये कहते थे। तो मेरा ख्याल है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो सही कह रहे हैं, वो लुटेरे ही थे। इवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता था, मैं इसको कंडी डोंगी ये सब मेरा भी मान्यता थी। मैं बदला, मैं जब समझने लगा चीजों को, जब मुझे बहुत सी चीजें बताई गई, बट द ओनली थिंग दैट आई वाज ओपन माइंडेड, मैं रिजिड नहीं। यही एक देखिए, जो मैच्योरिटी और इमेच्योर में अंतर क्या है। इमेच्योर रिजिड होता है, वो सुनना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैच्योर जो होता है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो हमारी, और मैं तो फिर कह रहा हूँ ना, मैं तो आपको ईद मुबारक उतने ही प्यार से कहूंगा जितने प्यार से मैं आपको होली मुबारक कहूंगा। मगर कोई ये कहे कि ईद तो मनाओ, और जो यहाँ पे 70 साल में सिखाते होली को मत मनाओ, होली में लगे शुरू करने की ये पानी हो मत व्यर्थ करो, और ये कलर मत लगाओ, कुत्ते को दर्द हो रहा है, बिल्ली के कान में रंग मत डालो। यार ये सब जो नाटक शुरू कर देते थे, इससे भारत नाराज था। देखिए भारत की सभ्यता, भारतीय चिंतन बहुत वृहद है, उसमें सब आ जाते हैं। भारत सबको एम्ब्रेस करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी जो हैं सबको एम्ब्रेस करता है। भारत ही ऐसी फिलॉसफी है जो कहता है मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं जैन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ही मुस्लिम हूं। ये कहने का सिर्फ और सिर्फ जो है फिलॉसफी भारत से आती है। अब इसके विपरीत एक फिलॉसफी है जो कह रहा है अगर मैं जू हूं तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं जू नहीं हूं, अगर मैं मुसलमान हूं तो ना मैं क्रिश्चियन हूं ना मैं जू हूं। अब लेकिन हमारे साथ ये नहीं है, मैं हिंदू हूं तो मैं जैन भी हूं, मैं बुद्ध हूं तो मैं हिंदू भी हूं। ये जो एक विविधता है ना, ये भारत में है। तो मैं तो अपने आप को सब लेके चलता हूं। भारत की पहचान, उसकी परंपरा, उसका इतिहास रहना चाहिए। उसके लिए भारत के हमारे कुछ ये तो एक बहुत छोटा सा पीरियड है जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। आप देखते जाइए फिलॉसफीज जो मानवीय होंगी, इंसानी होंगी,
वही अंत में गालिब आएंगी। और जैसे आप हैं, हम लोग एक पास आ रहे हैं, बहुत कुछ लोग बदल रहे हैं आपके यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और लोग बदलेंगे सर, पॉजिटिव सोच आएगी, उम्मीद करते हैं हम। और सबसे पहले तो हम इंसान हैं, बाकी होली और दीपावली और ईद और जो है वो सब साथ मनाई जाए, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो अब हम होली खेलने लगे हैं कि वो इंडियन एम्बेसी बुला लेती है तो हम चले वहां जाके थोड़ा रंग खेल लेते हैं, वरना ये कि बिल्कुल खेला जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आप आपने आइए, ज्वाइन आपका ईद भी आप आइए, मैं आपका रोजा इफ्तार अपने यहाँ करवाऊंगा, आपको ईद पे सेवई मैं स्वयं बना के खिलाऊंगा। यू आर मोर देन वेलकम। और आप देखेंगे कि कैसे रोजा और इफ्तार तोड़वाया जाता है। विल स्पेशली ऑर्गेनाइज इट फॉर यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत जल्द आई होप के मुलाकात होगी और जरूर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बिल्कुल, अवश्य मिलेंगे।